दोस्तों, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो पहले ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस अपनी जुबान पर लाने होंगे ताकि आप इन्हें डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सके। आज मैं आपके लिए कमाल की चीजें लाया हूं। वो देखो, ये सोचो, यही बैठो, ये लो वो दो, इसे रखो पीछे हटो। ऐसे ही ढेर सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। मजा आने वाला है क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो देखो। वो देखो कब बोलते हैं ऐसे? वो देखो बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो पंछी कितना सुंदर है। वो देखो वो आदमी गाड़ी कितना जोर से चला रहा है, तब बोलते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुक ओवर देयर। लुक ओवर देयर। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करेंगे। लुक ओवर देयर, द बस इज कमिंग। लुक ओवर देयर, द बस इज कमिंग। वो देखो बस आ रही है। कब बोलते हैं हम ऐसे? किसी को देखने के लिए बोलते हैं, ध्यान से देखने के लिए कि देखो तुम्हारी बस आ रही है। उसी तरह लुक ओवर देयर, द किड्स आर प्लेइंग। वो देखो बच्चे खेल रहे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो लुक एट दैट, जब आपको किसी चीज का नाम लेना हो। लुक एट दैट, उसके बाद में किसी चीज का नाम लिखना है, कोई भी चीज हो सकती है। मैं यहां पर बर्ड लिखता हूं, लुक एट दैट बर्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो पक्षी देखो कितना सुंदर है। बर्ड की जगह पर मैं कार लगाता हूं, लुक एट दैट कार, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो कार देखो कितनी सुंदर है। समझे इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है? आगे बढ़ते हैं। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो हम कितने किस्मत वाले हैं। ये सोचो ये आइडिया काम कर सकता है। सोचो, तो कौन सा सेंटेंस आएगा यहां पर? थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। देखते कैसे यूज करना है। थिंक अबाउट इट, दिस आइडिया माइट वर्क। थिंक अबाउट इट, दिस आइडिया माइट वर्क। ये सोचो ये आइडिया काम कर सकता है। सोचो जरा, बोलते ना हम ऐसे। आप ऐसे भी बोल सकते हो, थिंक अबाउट दिस आइडिया, इट माइट वर्क। थिंक अबाउट दिस आइडिया, मैंने इट की जगह पर दिस आइडिया लगाया है, इट माइट वर्क। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। थिंक अबाउट इट, वी आर सो लकी। ये सोचो हम कितने नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं। समझे कब यूज करना है थिंक अबाउट इट? आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? यही बैठो। यही बैठो कब यूज करते हैं हिंदी में? यही बैठो और मेरा इंतजार करो। यही बैठो, टीचर आएगी और तुम्हें बुलाएगी। कौन सा सेंटेंस आएगा यहां पर? सिट राइट हियर। सिट राइट हियर। देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सिट राइट हियर एंड वेट फॉर मी। सिट राइट हियर एंड वेट फॉर मी। यही बैठो और मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाओ। यही बैठो बोलते ना ऐसे। उसी तरह सिट राइट हियर, दिस इज द बेस्ट स्पॉट। यही बैठो, ये सबसे अच्छी जगह है। स्पॉट एक जगह के लिए बोल रहे हैं, छोटी जगह के लिए बोल रहे हैं। समझे कब यूज करना है सिट राइट हियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ये सुनो। ये सुनो कब बोलते हैं हिंदी में? ये कहानी सुनो, ये बहुत दिलचस्प है। ये चुटकुला सुनो, बहुत मजेदार है। तो कौन सा सेंटेंस आएगा इंग्लिश वाला ये सुनो के लिए? लिसन टू दिस। देखते हैं एग्जाम्पल में। लिसन टू दिस केयरफुली, इट्स इंपॉर्टेंट। लिसन टू दिस केयरफुली, इट्स इंपॉर्टेंट। ये ध्यान से सुनो, ये जरूरी है। ऐसे बोलते हैं ना, ये ध्यान से सुनो, ये जरूरी है। अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना हो जो बहुत जरूरी है तो कैसे बोलोगे? लिसन टू दिस न्यूज, इट्स इंपॉर्टेंट। लिसन टू दिस, उसके बाद न्यूज का इस्तेमाल किया है। ये खबर सुनो, इट्स इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। लिसन टू दिस स्टोरी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये कहानी सुनो, ये बहुत दिलचस्प है। समझे कब यूज करना है लिसन टू दिस? आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला है? ये बताओ। ये बताओ तुम कहां रहते हो। ये बताओ सच्चाई क्या है। तब बोलते हैं ना हम हिंदी में। तो कौन सा आएगा इंग्लिश वाला सेंटेंस इसके लिए? टेल मी। टेल मी। जैसे कि
टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड, ये बताओ क्या हुआ। हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। और एग्जाम्पल्स दूं तो ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, टेल मी वेयर यू लिव, ये बताओ इसे कैसे करना है, टेल मी हाउ टू डू दिस, टेल मी हाउ टू डू दिस। समझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है सेंटेंस में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसे डेली लाइफ में आराम से यूज कर सकते हैं। मजा आ रहा है ना सीखने में। आगे कई और सेंटेंसेस है, उसे भी सीखने में और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। वो दो, वो दो, क्या आएगा यहां पर, कौन सा सेंटेंस आता है, गिव दैट, गिव दैट। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे यूज करेंगे। गिव दैट बुक टू मी, गिव दैट बुक टू मी, वो किताब मुझे दो। यहां पर गिव दैट के बाद मैंने किसी चीज के बारे में बताया, मैंने यहां पर बुक का इस्तेमाल किया है। गिव दैट बुक टू मी, वो किताब मुझे दो। बुक की जगह पर मैं पेन का यूज करता हूं। गिव दैट पेन टू योर सिस्टर, वो पेन अपनी बहन को दो। अगर आपको डायरेक्ट बोलना है, कोई चीज नजदीक हो और उस चीज का नाम नहीं लेना हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गिव इट टू मी प्लीज, गिव इट टू मी प्लीज, ये मुझे दो प्लीज। वैसे समझे कैसे यूज करना है सेंटेंस में। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, ये लो, ये लो। तो ये लो के लिए कौन सा सेंटेंस आता है, टेक इट, टेक इट। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करना है। टेक दिस वाटर यू लुक थर्स्टी, टेक दिस वाटर यू लुक थर्स्टी, ये पानी लो, पानी पियो, तुम प्यासे लग रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर टेक इट कहां है, तो मैंने यहां पर ईट की जगह पर वाटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे डिटेल में बताना है, इसलिए मैंने टेक के बाद में दिस वाटर ये इस्तेमाल किया है। उसी तरह आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक दिस पेन एंड राइट योर नेम, ये पेन लो और अपना नाम लिखो। अगर आपको डायरेक्ट बोलना है और किसी चीज के बारे में बताना नहीं है, शॉर्ट में बोलना है, तो आप बोल सकते हो टेक इट, ये लो, टेक इट। समझे टेक इट का इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, वही रहो, वही रहो। कब यूज करते हैं हिंदी में, वही रहो और मेरा इंतजार करो, वही रहो मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूं, कहीं जाना मत, तब यूज करते ना हम। तो कौन सा सेंटेंस आएगा इंग्लिश वाला, स्टे देयर, स्टे देयर। देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। स्टे देयर आई विल कम इन अ मिनट, स्टे देयर आई विल कम इन अ मिनट। वही रहो मैं 1 मिनट में आता हूं। किसी को बोलते हैं ना आप कि आप वही रहो मैं 1 मिनट में आता हूं, हिलना मत, तब आपको यूज करना है स्टे देयर। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। स्टे देयर आई विल ब्रिंग योर बैग, वही रहो मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूं। ओके, क्लियर हो गया इसे कैसे यूज करना है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। तो इसके लिए 2 सेंटेंस यूज करते हैं। पहला है होल्ड इट और दूसरा है कैच इट। देखते हैं एग्जाम्पल में। होल्ड इट टाइटली डोंट ड्रॉप इट, होल्ड इट टाइटली डोंट ड्रॉप इट, इसे मजबूती से पकड़ो गिरने मत दो। तो होल्ड इट का इस्तेमाल कब करते हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ताकि वो गिरे नहीं। इसका इस्तेमाल तब नहीं करना है जब कोई चीज गिर रही हो और आप बोल रहे हो कि पकड़ो, तब आप क्या यूज करोगे, कैच इट। क्योंकि कोई चीज गिर रही होगी और आप किसी को बोल रहे हो कि उसे पकड़ो, तब आप कैच का इस्तेमाल करोगे ना, होल्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप इट की जगह पर किसी चीज का नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है अगर आपको डायरेक्ट बोलना है तो। कैच द बॉल, कैच द बॉल, बॉल का इस्तेमाल किया है इट की जगह पर। कैच द थीप, चोर को पकड़ो। वैसे अगर आपको होल्ड इट बोलना है और इट की जगह पर किसी चीज के बारे में बताना हो तो कैसे बोलेंगे, होल्ड द बुक, होल्ड द बुक, बुक पकड़ो। होल्ड द बैग, बैग पकड़ो। वैसे समझे कैसे यूज करना है होल्ड इट और कैच इट को, कब यूज करना है और कहां का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। ये हटाओ हमेशा यूज होता है, हमेशा यूज करते हैं। कौन सा सेंटेंस आएगा इंग्लिश वाला, रिमूव इट,
रिमूव इट। देखते हैं एग्जाम्पल में, रिमूव इट फ्रॉम द टेबल, रिमूव इट फ्रॉम द टेबल, इसे टेबल से हटाओ, इसे टेबल से हटाओ। अगर आपको ईट की जगह पर किसी चीज के बारे में बताना हो, कोई भी चीज हो सकती है, मैं यहां पर बुक का इस्तेमाल करता हूं। रिमूव द बुक फ्रॉम द टेबल, किताब टेबल से हटाओ। अगर आपको यहां पर कुर्सी लिखना है तो आपका सेंटेंस क्या आएगा? रिमूव द चेयर, इट इज इन द वे, कुर्सी हटाओ, ये रास्ते में आ रही है। अगर आपको नाम नहीं लेना हो तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, रिमूव इट, इट इज इन द वे। आप रिमूव इट की जगह पर और एक सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कौन सा? मूव दिस अवे। कैसे? मूव दिस चेयर अवे, आई नीड सम स्पेस, ये कुर्सी को हटा, मुझे जगह चाहिए। तो दिस के बाद आपको किसी चीज के बारे में बताना है और बाद में अवे। ओके, समझे कैसे यूज करना है? रिमूव इट एंड मूव दिस अवे। कौन सा है आगे देखते हैं। उसे रखो, उसे रखो। यहां पर दो सेंटेंसेस आते हैं। पहला है पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, और दूसरा है कीप इट। देखते हैं एग्जाम्पल में, पुट द ग्लास डाउन केयरफुली, पुट द ग्लास डाउन केयरफुली, गिलास ध्यान से नीचे रखो, गिलास ध्यान से नीचे रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में तो लिखा नहीं है कि नीचे रखो, पर उसे रखो, इसका मतलब तो वही होता ना, कोई चीज को रखने के लिए बोल रहे हैं तो वो चीज नीचे ही रखने वाले हैं, इसलिए हम पुट इट डाउन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। पुट द फोन डाउन फॉर अ वाइल, पुट द फोन डाउन फॉर अ वाइल, फोन थोड़ी देर के लिए नीचे रखो। समझे? और एक मतलब होता है कीप इट। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? कीप द कीज इन योर पॉकेट, कीप द कीज इन योर पॉकेट, चाबियां अपनी जेब में रखो, रखने के लिए बोल रहे हैं ना, तो आप कीप इट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझे? आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? पीछे हटो, पीछे हटो। कौन सा आएगा? स्टेप बैक, स्टेप बैक। सेंटेंस में देखते हैं, स्टेप बैक द बस इज कमिंग, स्टेप बैक द बस इज कमिंग, पीछे हटो बस आ रही है। तो स्टेप बैक का इस्तेमाल कब करेंगे? सावधानी के लिए, किसी को सावधान करने के लिए यूज करेंगे। बस आ रही है ना, तो उसे बोल रहे हैं ना कि पीछे हटो, सावधान कर रहे हैं सामने वाले को। और एग्जाम्पल से ऐसे, स्टेप बैक इट इज डेंजरस, पीछे हटो ये खतरनाक है, सावधानी के लिए बोल रहे हैं पीछे हटो, क्योंकि कोई चीज है वो खतरनाक है। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया? आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अब आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आराम से यूज कर सकते हो डेली लाइफ में। जब आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आराम से धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे और बहुत इजी हो जाएगा आपको सब कुछ। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।